भोजन कम करना, बहवास। लक्ष्मी आएगी घर में, लक्ष्मी, ये पक्का मान लो आप। कम भोजन करने वाले बीमार कम होते हैं, अधिक भोजन करने वाले अधिक बीमार होते हैं, और ठूस ठूस कर भोजन खाने वाले जिंदगी भर बीमार रहते हैं। उनकी बीमारी कभी जाती नहीं है। वो बीमार और बीमारी एक साथ जाते हैं, एक ही साथ। बीमार भी जाएगा, बीमारी भी जाएगी, मर जाएंगे। और जो लोग भोजन बिल्कुल नहीं खाते हैं वो जिंदा ही नहीं रहते। कुछ तो खाना पड़ेगा ना, इसलिए खाइए भी। 3 टाइम खाइए। सुबह थोड़ा नाश्ता लो, 6 बजे नाश्ता ले लो, 7 बजे ले लो, 8 बजे ले लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लो नाश्ता। और भोजन 11 बजे ले लो, 12 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, लास्ट टाइम। शाम को फिर भोजन 6 बजे ले लो, 7 बजे ले लो, 7:30 ले लो, 8 ले लो, बस 8 के बाद अब रुक जाओ बस रात में। क्योंकि भोजन कहता है खाने के बाद थोड़ा चलो फिरो। रात में चलोगे फिरोगे तो सोओगे कब? इसलिए रात्रि भोजन बहुत हल्का लेना चाहिए। कोशिश करो रात में ना लेना पड़े तो ठीक। अब बहुत भूख है तो रात भी मत देखो। बिल्ली हमेशा रात में ही दूध पीती है और मारती है छलांग तो छत पे चढ़ जाती है। इसलिए तुम्हारी बहू रात में दूध पिए तो छलांग लगा देगी बिल्ली से। अब भूख बहुत है, तुम रात और दिन लिए बैठे हो। भूख से क्या मतलब दिन रात से? जब है भूख खा लो। फिर वो हमारा संत मुस्करा रहा है तो रात में 2 बजे भी खा लेता है। अब भूख लगी है तुम दिन रात का नियम बना के बैठो, झंझट फालतू। भूखे भजन न हो गोपाला। कितने लोगों को भूख लग जाए तो उसको फिर नींद ही नहीं आएगी, ऐसा हाल है। लेकिन कम भोजन खाना। अब चौथी चीज, निष्ठुर भाषण। जो लोग गाली नहीं बकते, गाली गाली गाली, फोहड़ गालियां जिसके मुख से नहीं निकलती हैं, लक्ष्मी उसके घर आती है, अपने आप आती है। दोपहर में 12 बजे आती है। इसलिए गाली। जो लोग अपनी पत्नी को ही बहुत गाली देते हैं, और जो स्त्रियां अपने पति को बहुत फोहड़ गाली देती है, उस घर से लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों डर करके भाग जाते हैं कि इस घर में गुजारा नहीं है। इसलिए गाली मत देना। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी पत्नियों को गाली दे चुके हैं? जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं है। एक आदमी उठाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों ने तो हाथ उठाया है। बाकी है तो इसमें बहुत लोग, एक से एक जंडैल सिंह बैठा हुआ है। अब दे चुके सो दे चुके। ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, जो था सो था। लेकिन अब आज से देना मना, बिल्कुल। ऐसी स्त्रियां कितनी हैं जो अपने पतियों को रोज गाली देती है? हाथ ऊंचा करो। एक स्त्री ने हाथ उठाया। अरे बाप रे बाप। अब ऐसी स्त्रियां कितनी हैं जो कभी कभी अपने पति को पीटती भी हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और ऐसे कितने पति हैं जो कई बार पिट चुके? हाथ उठाइए। सीनियर पति है? कोई नहीं है, कोई नहीं। पिटे भी होंगे तो इज्जत का सवाल है, कौन हाथ उठाए? कभी भी अपने पति को पीटना मत, पति को गाली मत दे। इससे भाग्य फूट जाता है। पति को जो गाली देती है स्त्री, तो याद रखना विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं। और जो पति अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, गाली देता है, अभद्र बातें कहता है, तो उससे लक्ष्मी जी रूठ जाती है। फिर तुम्हारे घर ना तो भगवान की कृपा रहेगी, ना लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी। तुम कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए ऐसी गलती मत करना। तो मैं आपको ये चौथी चीज, 5वीं, सूर्योदय चास्ता मिते शयानम, 5 बातें बताया।
सूर्योदय के समय सोना और सूर्यास्त के समय सोना, कभी कभी बीमार हो तो बात अलग है, वो तो एक अपवाद रूप है, लेकिन प्रायः सूर्योदय के समय सोना नहीं चाहिए और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय के समय जो सोता है और सूर्यास्त के समय सोता है, सबसे पहली बात उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, बहुत पैसा बीमारी में जाएगा और साथ साथ में उसके घर में कभी लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। इसलिए जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब कृपया सोना मत। सूर्य को अस्त हो जाने दो, उसके बाद तुम मस्त हो जाना, और सूर्य जब उदय हो रहा हो, निकल रहा हो, तो तुम भी निकल जाना, बिस्तर खोल के बाहर हो जाना। यानी आलस्य मत रखना। आलस्य गरीबी को जन्म देता है, आलस्य दुख को जन्म देता है। आलसी कभी मत बनो। तो न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ नाम भी हो आपका। जैसे नाम कुछ सामूहिक नाम होते हैं, जैसे रिलायंस ये सामूहिक है, जैसे टाटा ये सामूहिक नाम है। टाटा किसी आदमी का नाम थोड़े है, तो नाम आदमी का अलग है। ये रिलायंस, जैसे बीजेपी किसी आदमी का नाम थोड़े, सपा किसी आदमी का नाम नहीं, कांग्रेस किसी आदमी का नाम नहीं है, ये एक संगठन का नाम है, एक पार्टी का नाम है, और पार्टी के नाम से काम होता है। जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का कोई नेता किसी ऑफिस में पहुंचे और लोग बताते हैं कि अरे नेताजी आए हैं, तो अफसर लोग भी थोड़ा गुंजाइश कर देते हैं। नाम, पार्टी का नाम, कंपनी का नाम, जैसे महिंद्रा कंपनी, महिंद्रा, अरे महिंद्रा कंपनी के मालिक का नाम तो आनंद है, और उसने भी अपनी कंपनी का नाम महिंद्रा रखा, तो अपने नाम में जोड़ दिया आनंद महिंद्रा। टाटा जी की कंपनी का नाम टाटा, तो उनका नाम था रतन, तो रतन टाटा कर दिया उसको। ये टाटा। ऐसे ही इतनी मेहनत करो, तुम्हारे घर का भी नाम होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ऐसे कार्य किए, आज मथुरा का नाम है, मथुरा की पूजा होती है, मथुरा की गलियों की पूजा होती है, और मथुरा के आसपास नंदगांव, बरसाना, जहां जहां भगवान ने पैर रख दिया, जहां जहां सो गए, और जहां जहां भगवान ने खेल कूद किया यमुना किनारे, सब पूजा ही हो रही है। तो याद रखना, जहां तुम्हारा जन्म हुआ है, अचलगढ़ का नाम भी थोड़ा पैदा कर दीजिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सेहराई का नाम भी पैदा करो। सेहराई वाले साहब, कभी सेहराई भी बुला लेना, शर्मा जी कोशिश कर लेना। सेहराई वालों को मैं सोहरा रहा हूं, को सोहरा सोहरा कर सेहराई जाऊंगा। गांव गांव में गुरु को जाना चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार गुरु जी आ जाए, सत्संग सुनाए, दर्शन दे, गांव की अला बला निकल जाए। और आज अंतिम दिन है, आज सबको दान भी देना है। कि जितने दान डिब्बे टंगे हैं सब भर देना है कुंभ के लिए। और सबसे बड़ा दान दारू का दान देना है, बीड़ी का दान देना है। यहाँ मैंने देखा बीड़ी बहुत पीते हैं लोग। मैं 3 दिनों से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, इतना लोग बीड़ी पीता है। महिलाएं भी बीड़ी पीती है, और पति पत्नी कंपटीशन पर बीड़ी पीते हैं। पति पूछता तूने कितनी पिया, तो बोलती 10। तो 10 में क्या किया, मैंने तो 15 पी लिया है। और दोनों एक दूसरे के मुंह पर धुआं फेंकते हैं, धूम फूं। ऐसा ये देश में बीड़ी पीने वाले बाजी मार गए। और दारू भी बहुत पीते हैं लोग। दारू पी करके लोग पाँव छोड़ने आते हैं कि ऐसा आशीर्वाद दो, 3-3 बोतल रोज पीऊं। अरे ये दारू की आदत आज दान करना है,
तुम्हारे दारू की आदत से, बीड़ी की आदत से, मसाला की आदत से, पान पुड़िया की आदत से तुम्हारे माता पिता दुखी हैं, तुम्हारी पत्नी दुखी है, बहुएं दुखी हैं, सब घर परेशान है, तुम खुद परेशान हो, तुम्हें बीमारियों ने पकड़ लिया है। आज गुरु जी का आदेश है, उपदेश है, संदेश है कि आज मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, मुर्गा, दारू सब को त्याग देना है, गुरु के पंडाल में सब डाल देना है और आज पवित्र जीवन जीने का संकल्प ले लेना है। बाबा जय गुरुदेव का संदेश था शाकाहारी बन जाओ। बाबा जय गुरुदेव ने बहुत बार कहा था ऐसी बीमारियां आने वाली है, शाकाहारी बन जाओ नहीं तो बचना मुश्किल होगा। बाबा की कोई सुना नहीं, बाबा तो चले गए, लेकिन कोरोना बीमारी आ गई। ये बाबा ने भगवान से कहा ये दुष्ट मानेंगे नहीं, इनको खत्म कर दो। ऐसी कोरोना आई है, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा खाने वाले 90% मरे हैं और शाकाहारी लोग 10% मरे हैं और गांव वाले लोग 5% मरे हैं। शहर में ज़्यादा गंदगी में रहने वाले लोग 90% साफ हुए हैं और ज़्यादा रिश्वत खाने वाले पूरा मर गए हैं। एक कोर्ट में तो 60 जज मर गए, नाम नहीं लूँगा, जज ने ही बताया था हमारे 60 जज मर गए। हमने कहा तू कैसे बचा? बोले हम तो आपका नाम ले रहे थे, असंगदेव बचा लेना बचा। हमने कहा तेरे को भी मर जाना था। बोले मैं गुरुजी सुधर गया, अब नहीं रिश्वत खाता हूँ, न्याय करता हूँ। तुम न्याय नहीं करोगे तो कोरोना आकर न्याय कर देगा, तेरी ऐसी तैसी। ये कोरोना ना इसको जज रोक सकता है, ना डीएम, ना पीएम, ना सीएम, कोई नहीं, सबको धराशायी करता है। और फिर मैं बोल देता हूं, बाबा जी गुरुदेव से चले गए, मैं बोल देता हूं अगर अभी भी नहीं सुधरे लोग तो ऐसी महामारी आने वाली है कि आधी जनसंख्या विश्व की साफ हो जाएगी। मंदिर में घंटा बजाने वाले नहीं बजेंगे और मस्जिद में अल्लाह करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। ये सब दिमाग ठिकाने कर लीजिए, शाकाहारी बन जाइए और दारू पीना बंद कर दीजिए, शराब पीना मत, और बेविचार भी छोड़ो, कोई फायदा नहीं, इससे सब गंदा काम है। फैशन भी बंद करो, जीवन को सुंदर बनाओ। ये बालों को सुंदर बनाने में क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं, जीवन ही सुंदर हो जाए आपका। आइए गाइए, सुंदर वाह जो सुंदर करई, गुरु की कृपा भव सागर तरई। सुंदर वाह जो सुंदर करई, गुरु की कृपा भव सागर तरई। सुंदर बनो, सुंदर कुछ करके जाओ, बहुत सुंदर। आइए, तो एक ब्राह्मण चुपके चुपके रोता था, यही कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी। ब्राह्मण की बेटी ने एक दिन चुपके से देख लिया कि मेरे पिताजी रोते क्यों हैं। जिस बेटी को अपने पिता से शुद्ध प्रेम है, वो अपने पिता को रोते हुए देख नहीं सकती है, और जिस बेटे को अपने माँ बाप से प्रेम है, माँ बाप को दुखी देख नहीं सकते। ये जो लोग माँ बाप को रुलाते हैं, दुख देते हैं, इनके दिल में प्रेम बहुत कम हो चुका है। ये बड़े खंजर लेकर पैदा हो गए। जिस शिष्य को गुरु से बहुत प्रेम होता है, वो गुरु को उदास भी देखना नहीं चाहता है, और जिस गुरु को अपने शिष्यों से प्रेम है, वो अपने शिष्यों को तकलीफ में देखना नहीं चाहता है। याद रखना,
प्रेम की पहचान होती है माता पिता की तकलीफ, वेदना तुम्हारी संवेदना बन जाए। शिष्य की तकलीफ, शिष्य की वेदना तुम्हारी संवेदना बन जाए। जिनका दुख तुम्हारा दुख बन जाता है तो समझ लो उनसे तुम्हारा अथाह प्रेम होता है। तभी उनका दुख तुम्हारा दुख बन गया, उनका सुख तुम्हारा सुख बन गया। जिस स्त्री को अपने पति से बहुत प्रेम है, पति को चिंतित देखना नहीं चाहती, वो स्त्री सोचती मेरा पति गुलाब के फूल की तरह खिला रहे, हंसता रहे। जिस पुरुष को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम होता है वो कभी अपनी पत्नी को उदास बैठा हुआ नहीं देखना चाहिए। उदास देख करके पूछता क्या बात है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है। मुस्कराता हुआ देखने की भूख हर प्रेमी के अंदर होती है। और प्रेम और वासना में फर्क होता है। वासना बुढ़ापे में, कमजोरी में, विषम परिस्थिति में, दुख में तुमको छोड़कर चली जाती है, और प्रेम दुख में, कमजोरी में ही तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। यह वासना और प्रेम में अंतर होता है। तुम कितने कमजोर हो जाओ, बीमार हो जाओ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुमको छोड़कर नहीं भागेंगे। तुम्हें गाड़ी में बिठाकर कैंसर की दवा लेने जाएंगे,